जय श्री कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया पर कौन सी वो वस्तुएं हैं सोने के अतिरिक्त जिनको खरीदना बेहद ही शुभ होता है। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र, पुराण और पंचांग पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। तो सभी सही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और सही कथाएं सुनने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा अक्षय तृतीया पर, अगर सोना खरीदना चाहते हैं तो कब खरीदें, सोना नहीं खरीद सकते हैं तो वो कौन सी वस्तुएं हैं सोने के अतिरिक्त जिनको इस दिन खरीदना बेहद ही शुभ होगा। अगर उन वस्तुओं को आप इस दिन अपने घर लाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, कुबेर भंडारी प्रसन्न होंगे और आपके घर में धन और लक्ष्मी के भंडार होंगे। पूरे वर्ष आपका जो आर्थिक हालात है वो अच्छा रहेगा। घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं, पॉजिटिव एनर्जी आप साथ में लेके आएंगे, क्योंकि ये वो वस्तुएं हैं जो अपने साथ सौभाग्य लेके आती हैं। और वो भी यदि विशेष मुहूर्त में खरीदी जाएं, जो कि अक्षय तृतीया पर बन रहा है, तो वो और अधिक लाभदायक हो जाती है। तो यही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर भंडारी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको अवश्य ही धन प्राप्ति होगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, यूँ तो वैशाख मास की महिमा बहुत अधिक है। वैशाख मास में धन संपत्ति से लेकर सौभाग्य तक सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। ये महीना ही ऐसा है कि इस महीने की सभी तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में एक तिथि आती है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये युगादि तिथि है। युगादि तिथि वह होती है जिस दिन किसी युग की शुरुआत हुई होती है। जिस तिथि से यदि कोई युग आरंभ हुआ है तो वो तिथि युगादि तिथि कहलाती है। और जो युगादि तिथि होती है ना, उसका महत्व पुराणों में बहुत अधिक बताया गया है। पुराण कहते हैं कि युगादि तिथि पर किया जाने वाला सभी धर्म, कर्म, पाप, पुण्य सदा सदा के लिए अक्षय हो जाता है। अक्षय अर्थात कभी क्षय ना होने वाला, कभी ना मिटने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला। इसीलिए जो अक्षय तिथि होती है, तो इसी प्रकार से जो अक्षय तृतीया है, इस पर जो भी कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे, जो भी कृत्य आपके द्वारा किए जाएंगे, वो अक्षय हो जाएंगे, कभी नहीं मिटेंगे। यदि आप सद्कर्म करेंगे तो वो सदा सदा के लिए स्थापित होंगे। यदि आप दूषित कर्म करेंगे तो वो भी सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएंगे। तो अब देखना यह है कि आप किस प्रकार से सद्कर्म करेंगे और किस प्रकार से आप बच सकते हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपने गलती से कोई गलत कर्म कर दिया इस दिन, तो आप कुछ ना करें वो ज़्यादा अच्छा है गलत कर्म करने से अच्छा। क्योंकि वो जो पाप चढ़ेगा ना, वो कभी ना मिटने वाला पाप है, अर्थात वो आपको भरना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। किसी भी पुण्य से उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पाप पुण्य दो प्रकार के होते हैं जो हम करते हैं। एक वो जो रिप्लेसेबल होते हैं कि आपने कोई पाप किया और उसके बाद आप कोई पुण्य कार्य कर लेते हैं, एकादशी का व्रत कर लेते हैं, कोई पूजन कर लेते हैं, जप कर लेते हैं, तो वो जो पाप है वो उससे धुल जाते हैं। एक वो पाप होते हैं जो कभी मिटते ही नहीं, वो तो आपको भुगतने ही पड़ते हैं। वो पाप होते हैं जो अक्षय रहते हैं। ऐसे किसी विशेष दिन पर जो पाप कर्म किए जाते हैं ना, वो अक्षय रहते हैं, वो आपको भरने पड़ते हैं। आप जितने मर्जी बाकी पुण्य कमा लीजिए, ये आपको भरने पड़ेंगे। इसीलिए इन तिथियों पर जो अक्षय तिथियां होती हैं, युगादि तिथियां होती हैं, इन पर गलत कर्म करने से बचना चाहिए, किसी की हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। ऐसे कर्म जो आपको संकट में डाल सकते हैं, उनसे बचना चाहिए। पाप कर्म करने से सदा दूर रहना चाहिए। युगादि तिथि अक्षय तृतीया की बात करें तो इसकी महिमा इतनी अधिक है साहब कि इस तिथि पर यदि किसी व्यक्ति का कोई मुहूर्त नहीं भी बन रहा हो ना, मान लीजिए किसी बच्चे की शादी करनी है, किसी कन्या की शादी है, किसी युवक की शादी है,
उनका कोई मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है कि कब करें। ना नाम से बन रहा है मुहूर्त, ना ही जन्म समय के हिसाब से बन रहा है। तो ये वो तिथि है जिस दिन आप बिना सोचे विचारे उन दोनों की शादी कर सकते हैं। कोई अशुभ है ही नहीं इसमें। इतना उत्तम मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया, इतना उत्तम दिन होता है अक्षय तृतीया। तो सोचिए, इस दिन यदि आप कोई सदकर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो उससे कितना अधिक लाभ होगा आपको। इसीलिए बताने जा रहे हैं वो कुछ प्रमुख कार्य जो आज दिन आपको करने चाहिए। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने साथ सौभाग्य लेके आती हैं, लेकिन उनका सही समय पर घर पर लेके आना अनिवार्य होता है। एक वस्तु किस प्रभाव से घर में आ रही है, किस एनर्जी के साथ घर में आ रही है, उसी के अनुसार वह फल देती है। बहुत शुभ वस्तुएं भी यदि गलत मुहूर्त में घर में लाई जाती हैं तो उनका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आवश्यकता होती है कि सही समय पर उन वस्तुओं को घर में लाना। अक्षय तृतीया उन वस्तुओं को घर पे लाने का सबसे उत्तम दिन है, और इसमें भी कौन सा मुहूर्त, कौन सा समय, वो हम आपको बताते हैं। आइए बात करते हैं कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जो इस दिन आपको अपने घर अवश्य ही लानी चाहिए, और फिर बताएंगे कि शुभ मुहूर्त कब है और किस दिन रहेगी अक्षय तृतीया। स्वयं सिद्ध मुहूर्त बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है तो किस समय बन रहा है। देखिए, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना, चांदी खरीदना तो पहले से ही बताया जाता रहा है कि ये लक्ष्मी लेके आते हैं, इसीलिए सोना और चांदी आपको खरीदना चाहिए। ये अति शुभ और मांगलिक होता है। इस विषय में आप सभी पहले भी जानते आए हैं और ये सबको ज्ञात भी है। ये सही बात है कि सोना खरीदना अक्षय तृतीया पर अति शुभ होता है और चांदी खरीदना भी अति शुभ होता है। आप ये वस्तुएं तो खरीदें, परंतु यदि सोना और चांदी आप नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि देखिए सोना जो है वो 1 लाख पहुंच गया है और चांदी भी बहुत ऊपर है। अब सबके लिए तो संभव नहीं है कि वो सोना और चांदी खरीद के आएँ। तो यहाँ हम वो वस्तुएं बताएंगे जो बड़ी आसानी से खरीदी जा सकती हैं, जिन पे ना तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है आपको और ना ही बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है आपको। बहुत ही कम पैसे में चीज़ें आएंगी और आपके लिए बरकत खूब लेके आएंगी। तो उसमें सबसे पहले आती है रुई, कॉटन कहते हैं अंग्रेजी में। रुई खरीदने का बड़ा विशेष महत्व है। रुई समझ गए होंगे आप, रुई जिसकी बाती बनती है, रुई जो रजाई में भी भरी जाती थी पहले जब बनती थी रजाइयाँ। तो रुई खरीदने का जो है अक्षय तृतीया पर बहुत अधिक फल बताया गया है। अगर आप कोई महंगी चीज़ ना खरीद पा रहे हों तो इस दिन रुई खरीद लीजिएगा। रुई खरीदेंगे तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहेगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, लक्ष्मी सदा सदा के लिए वास करेंगी। जो रुई है उसकी बाती हम भगवान को प्रतिदिन अर्पित करते हैं। जैसे जैसे उसकी बाती बनेगी, जैसे जैसे भगवान का उसका पूजन होगा, उसका प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। आपके घर में मानसिक अशांति चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, रुई आपके इस काम को बड़े अच्छे से करेगी शांति बनाने के लिए। आपके घर में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी चल रही है, रुई की बाती जब जलेगी तो उसके बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से वह आर्थिक परेशानी, आर्थिक तंगी भी दूर होगी। आपके आर्थिक हालात अच्छे होंगे। नौकरी नहीं है, नौकरी में वो सहायक सिद्ध होगी प्राप्ति में, नौकरी प्राप्ति में। इस प्रकार से यदि आप अधिक महंगी चीज़ नहीं ला पाते हैं तो इस अक्षय तृतीया पर थोड़ी सी रुई अवश्य ले आइएगा। अब सवाल आता है, पंडित जी कितनी रुई लाएं? देखिए, रुई अधिक लाने की आवश्यकता नहीं है। छोटा पैकेट ला सकते हैं, बड़ा पैकेट ला सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा है उतना लेके आइए। अगर कम से कम लाना है तो छोटा पैकेट ले आइए, क्योंकि बननी उसकी बाती है और जलना उसको दीपक में मंदिर में ही है। लेकिन अक्षय तृतीया पर जब आप वो रुई लेके आएंगे ना, तो वो पाठ पूजा का पूरा महत्व ही बदल जाएगा। उस रुई से बनने वाली ज्योत का जो प्रभाव है ना, वो अपने आप में बदल जाएगा। वो केवल एक दिन का प्रभाव नहीं रहेगा। अक्षय तृतीया पर आपने रुई खरीदी और उस अक्षय तृतीया पर खरीदी गई रुई से आप पूरे वर्ष भर दीपक जलाएंगे, तो उस दिन खरीदी गई रुई से अक्षय पुण्य हुआ और उससे जो दीपक बन रहे हैं उनका भी अक्षय पुण्य प्राप्त होगा आपको, क्योंकि वो उस रुई से बन रहे हैं जो अक्षय पुण्य देने वाली है। वो अक्षय तृतीया पर खरीदी गई थी। इसीलिए अगर संभव है तो आप रुई अवश्य लेके आइएगा और उसी से उसके बाद पूरे वर्ष
जोतबत्ती कीजिएगा मंदिर में। दूसरी वस्तु की बात करते हैं तो दूसरी वस्तु है सेंधा नमक। जी हाँ, सेंधा नमक खरीदने का बड़ा अधिक फल बताया गया है। अगर आप अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक लेके आते हैं घर में तो इससे भी सुख, शांति, बरकत, लक्ष्मी का वास प्राप्त होता है। ये भी शुभ परिणाम देने वाला है। सेंधा नमक का जो संबंध है वो भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और माता व मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से है। इसीलिए आपको ये जो सेंधा नमक है ये अवश्य घर पे लाना चाहिए। शुक्र जब अच्छा होगा और चंद्र जब अच्छा होगा तो आपको भौतिक सुख सुविधा बहुत अधिक मिलेंगी, शांति बहुत अधिक मिलेगी, आपकी माता के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूलकर भी ना करें। अक्षय तृतीया के दिन केवल आप सेंधा नमक खरीद के लाएं, खरीद के लाके रख दीजिए। अन्य किसी दिवस पर उसका प्रयोग किया जा सकता है। जब भी आप देखिए सेंधा नमक का प्रयोग क्या है, आप जब भी व्रत आदि करते हैं तो उसमें जो भोजन बनता है उसमें सेंधा नमक प्रयोग में आता है, तो आप उस व्रत के भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खाना नहीं है। केवल आप अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक लेके आइए बाजार से और लाके या तो अपने पवित्र स्थान किचन में रखिए, पहले मंदिर में रखिए और उसके बाद आप उसको किचन में स्थापित कर दीजिए। तो आप सेंधा नमक अवश्य ही खरीद के आइएगा। बात करते हैं अगली वस्तु की। अगली वस्तु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कम पैसे में आपके पास आ जाएगी। वो वस्तु है घड़ा, मिट्टी का घड़ा, कलश भी कहते हैं कुछ लोग। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्वता जो है ना वो बहुत अधिक है। मिट्टी से बनी हुई अन्य वस्तुएं खरीदने का भी पुण्यफल अधिक है, परंतु ये वैशाख की तृतीया होती है, वैशाख शुक्ला तृतीया होती है। इस समय में घड़े की महत्व जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। घड़ा जो है वो आपको सोना और चांदी से अधिक फल दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन घड़ा खरीदना सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा ले लीजिए, घड़ा ना ले पाए तो दीपक ले लीजिए। इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो आप घर पे लेके आइए। घड़ा लेंगे, आप उससे पानी पिएंगे या उसका दान करेंगे। आप दीपक लाएंगे, आप उसको प्रज्वलित करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे। ये दोनों ही चीज़ें घर लाना इस दिन बड़ा शुभ रहेगा। ऐसा करने से जो आपकी संपत्ति है, कुल संपत्ति ना, उसमें बढ़ोतरी होती है। आपकी धन संपत्ति है, आपका मकान आदि है, जो फिक्स आपके एक तरह से जो बड़ी पूंजियां होती हैं ना, उनमें इजाफा होता है, उनमें बढ़ोतरी होती है। और कि यहाँ तक कि घर के जो सदस्य हैं उनकी भी उन्नति होती है। केवल ऐसा नहीं कि आप अकेले का उन्नति होगी, आप यदि मुखिया हैं तो आपके घर के जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं उन सबको इसका लाभ होगा। ये घड़ा आपने घर में ही ला के रखना है। इसकी जो ऊर्जा है वो लक्ष्मी को आकर्षित करेगी। इसकी जो ऊर्जा है आप सभी पारिवारिक जनों का जो मन है उसको शांत रखेगी और मन शांत होने से आपकी उन्नति होती ही चली जाती है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। अगली वस्तु की बात करते हैं तो वो अगली वस्तु है जौ या पीली सरसों। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जौ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। जितना पुण्यफल सोना या चांदी खरीदने से प्राप्त होगा उतना ही अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर पर लाने से मिलता है। जौ या पीली सरसों घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता और आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कर्म अच्छे होते हैं। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसीलिए आपको इस दिन ज़्यादा कुछ ना करें तो केवल 125 ग्राम जौ या पीली सरसों अवश्य घर पे लानी चाहिए और लाके उसको पूजा स्थल पर रखना चाहिए। अगली वस्तु की बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो है बर्तन या कौड़ी। इस दिन यदि आप बर्तन खरीदते हैं या कौड़ी खरीदते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है।
क्योंकि कौड़ी जो है वो वैसे भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस दिन आप कम से कम 5 कौड़ी खरीदें। 5 कौड़ी से कम तो लाना नहीं चाहिए। 5 कौड़ी यदि आप खरीदते हैं, माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, उनका पूजन करते हैं। अक्षय तृतीया पर ना पूजन भी किया जाता है, बताएंगे आगे कि जो वस्तुएं पूजन की हैं उनका पूजन कैसे करना है। अक्षय तृतीया पर पूजन भी किया जाता है। तो कौड़ी से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए और उसके बाद उन कौड़ी को 5 कौड़ी को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपका जो घर का लॉकर होगा उसमें रख दीजिए। ये जो कौड़ी है ये आपके धन में वृद्धि करेगी, आपके लॉकर को कभी खाली नहीं होने देगी। आपकी जो तिजोरी है सदा ये धन से भरी रहेगी। इसके अतिरिक्त इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन भी आप खरीद कर ला सकते हैं। तांबे या पीतल के बर्तन भी आपके लिए बरकत लेके आते हैं। खरीद कर लाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं कौड़ी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसीलिए कौड़ी खरीद कर लाने से माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर पूजन आदि करके तिजोरी में रखने से आपके सभी परेशानियों का हल होता है। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जो महंगी तो नहीं है, परंतु आपके जीवन में सोने से अधिक प्रभाव रख सकती हैं, आपके जीवन को सोने से अधिक परिवर्तित कर सकती हैं। इतना लाभ आपको सोना खरीदने से नहीं होगा जितना इन वस्तुओं को खरीदने से होगा। अब बात आती है जी कि आपने जब ये वस्तुएं लानी हैं या अक्षय तृतीया पर पूजन आदि किस प्रकार से करना है, क्या करना है। देखिए, अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी और कुबेर भंडारी का पूजन किया जाता है। पूजन कैसे करना चाहिए, माता लक्ष्मी या कुबेर भंडारी की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा। चौकी है तो चौकी पर, अन्यथा जो भी आपका उपयुक्त स्थान है वहां पर। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य और कमलगट्टे माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित कीजिएगा। इसके अतिरिक्त इत्र आपने लेके आना है। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसको मांझ के उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। माता लक्ष्मी और कुबेर भंडारी को स्नान कराना है। एक फूल लीजिएगा, फूल से उनको छींटे दीजिएगा पानी से। फूल को लोटे में डुबोइए और पानी से छींटे दीजिए कुबेर भंडारी और माता लक्ष्मी को। छींटे देने के बाद वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा। ओम भूर्भुवस्सुः लक्ष्म्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के माता को चढ़ा दीजिएगा, कुबेर भंडारी को चढ़ा दीजिएगा। वस्त्र के बाद तिलक कीजिएगा, रौले कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः लक्ष्म्यै नमः श्री कुबेर देवाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइएगा। तिलक लगा के अक्षत अर्पित कीजिएगा। अक्षत अर्पित करके फूलों की माला होगी तो माला पहनाइए। पुष्प अगर आपके पास है तो पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कुबेर भंडारी देवाय नमः ओम श्री लक्ष्म्यै नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। माला अर्पित कीजिए और पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री लक्ष्म्यै नमः श्री कुबेर देवाय नमः धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। धूप जलाइएगा और दीप जलाइएगा, घी का दिया माता के सीधे हाथ की तरफ रखिएगा। धूप दिखाइएगा और माता को दीप दिखाइएगा। बात का और ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो भी आभूषण है घर में, मान लीजिए आपका सोने की या चांदी की जो भी ज्वेलरी वगैरह है माताएं बहनें पहनती हैं या कुछ नया लाए हैं, तो उस वस्तु को आप माता के चरणों में अवश्य रखिएगा। उसका भी हम आज पूजन करेंगे। इससे वो वस्तुएं लाभकारी रहेंगी और आपके यहाँ पे सदा बरकत रहेंगी। ऐसा नहीं कि वो आपसे क्षय अर्थात दूर हो जाए, क्षय नहीं होगा उनका, वो सदा आपके पास रहेंगी और वो बरकत लेके आएंगी, अर्थात उसमें बढ़ोतरी होगी। तो उन सभी वस्तुओं को भी पूजा से पहले माता के चरणों में निकाल के किसी प्लेट में सजा के रख दीजिएगा। प्लेट यदि पीतल या तांबे की होगी तो बहुत उत्तम है, क्योंकि लोहा जो है माता लक्ष्मी की पूजा में वर्जित होता है। इस प्रकार से उनको सजा के रखिएगा। माता को आपने धूप दिखाई, दीप दिखाई। अब नैवेद्य के रूप में आप माता को मिठाई अर्पित कीजिए। मिठाई नहीं है तो फल अर्पित कीजिए। फल नहीं है तो आप मिश्री अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कुबेर देवाय नमः ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराएंगे तो 1 चम्मच जल लीजिएगा, माता को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्म्यै नमः श्री कुबेर देवाय नमः भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। जल आचमनी कराने के बाद अब आप माता को तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और उसका बीड़ा बना के वो भगवान को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्म्यै नमः श्री कुबेर देवाय नमः तांबूलम समर्पयामि।
तो वह तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायम शुभ दो वरदो भवः। अब आप दक्षिणा स्वरूप जो भी राशि अर्पित करना चाहते हैं वह अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी नमः, श्री कुबेर देवाय नमः, शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। दक्षिणा अर्पित करके हाथ में 7 कमल गट्टे लीजिए। हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी कामना है वह बोलिए, अन्यथा माता से प्रार्थना कीजिए। हे मातेश्वरी, आज अक्षय तृतीया पर हम आपका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन को आप स्वीकार करें। ये कमल गट्टे आपको अर्पित कर रहे हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे मातेश्वरी, इनको स्वीकार करते हुए सदा हमारे घर में वास करें, सदा हम पर आशीर्वाद बना के रखें, हमारे घर में सदा धन के भंडार भरे रहें, परिवार में सब सुख समृद्धि के साथ जीवन को व्यतीत करते रहें। इस प्रकार निवेदन करते हुए वो 7 कमल गट्टे माता को अर्पित कर दीजिएगा और माता को नमन कीजिएगा। यह है विधि माता के पूजन की या कुबेर देव, हमने एक ही साथ जोड़ दिया है। कुबेर भंडारी का पूजन भी इसी में है, माता का पूजन भी इसी में है, क्योंकि दोनों के ही नाम हमने मंत्र में एक साथ ही लिया है। इसके बाद आपकी जो भी ज्वेलरी है या जो आप खरीद के लाए हैं ना, उसका पूजन करेंगे। उनको पहले गंगा जल युक्त जल से छींटे दीजिए, फिर वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर दीजिए तोड़ के, और फिर तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, फूल छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए कि हे मातेश्वरी, ये जो आभूषण है ये हमने आपके चरणों में अर्पित किए हैं। हे लक्ष्मी स्वरूप आभूषण, हम आपका पूजन करते हैं। आप सदा हमारे घर में वास करें और इसी प्रकार से हमारे घर में बरकत देते रहें और धन हमारे घर में बढ़ता रहे। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा और हाथ जोड़कर, मथा टेककर, सर झुकाकर प्रणाम कीजिएगा। यह है आपकी पूजन की विधि। उसके बाद आप इन वस्तुओं को अपनी तिजोरी में पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर दीजिएगा। कोई नई वस्तु लाए हैं तो उसे भी स्थापित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपने पूजन करना है अक्षय तृतीया पर। और ये वो वस्तुएं हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। महंगी नहीं है, बहुत सस्ती हैं, परंतु लाभ महंगी से ज्यादा दे सकती हैं। अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया है कब। अक्षय तृतीया इस वर्ष कब है, इससे पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। और प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। आप में से जो भी कोई श्रद्धालु बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और जो लोग वृंदावन बिहारी लाल को पूजते हैं, बांके बिहारी जी को पूजते हैं, उनके लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि इसी दिन, मात्र यही एक दिन होता है पूरे साल में जिस दिन बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। तो यदि आप भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर आपको वृंदावन जाना चाहिए और बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने चाहिए। ये इस तिथि के महत्व को और अधिक आपको बताता है। देखिए, अक्षय तृतीया जो है ना, वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है वैशाख की, वो शुरू हो रही है 29 अप्रैल को शाम को 5:31 पर और ये समाप्त होगी 30 अप्रैल को दोपहर को 2:12 पर। तो उदया तिथि मान के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी, बुधवार का दिन रहेगा। मुहूर्त की बात करें तो पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:41 से और दोपहर को 12:18 तक। इस दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। ये सोना चांदी आदि खरीदने के लिए जो अन्य वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए भी बेहद ही शुभ समय रहेगा। ये थी जानकारी अक्षय तृतीया के बारे में कि अक्षय तृतीया कब है, कैसे पूजन करना है, क्या हैं वो 5 वस्तुएं जो आपको अवश्य खरीदनी चाहिए। सोना चांदी यदि ना खरीद सकते हैं तो। जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो पर आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर भंडारी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सभी जानकारियां और सभी वीडियोस प्राप्त होंगी। हरे कृष्णा।